तो सुबह सुबह जब विकासपुरी के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू करने की तैयारियां कर रहे थे, तभी इलाके में अचानक सायरन गूंजने लगे। पुलिस की भारी फोर्स पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में पीले पंजे की विशाल बुलडोज़र वहां पर एकदम उन्होंने उस पूरे इलाके के माहौल को बदल के रख दिया। लोगों के चेहरे पर डर था, स्थानीय लोगों में और गुस्सा भी था, और हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या विकासपुरी में जो हो रहा है वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या दिल्ली में शुरू हुई बुलडोज़र मुहिम का एक नया अध्याय। आखिर किन निर्माण पर चला बुलडोज़र, किस विभाग ने दिया आदेश, क्या लोगों को पहले नोटिस मिला, और आखिर क्यों हाई कोर्ट तक पहुंच गया विकासपुरी का मामला। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे विकासपुरी बुलडोज़र एक्शन की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, तथ्यों के साथ, दस्तावेज़ों के साथ, और उन सभी सवालों का जवाब देंगे जो हर किसी के दिल में चल रहे होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आने वाले दिनों में विकासपुरी या इसके आसपास के एरिया में कार्रवाई हो सकती है कि नहीं होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल शर्मा ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा, और आज हम बात करेंगे पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हुए बुलडोज़र एक्शन की, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। आप लोगों को पता ही है, हाल ही में शालीमार बाग हो, नेहरू कॉलोनी हो, ओजोन एरिया की साइड पे जो बुलडोज़र एक्शन, कई जगह आज की डेट में बुलडोज़र एक्शन चल रहे थे और चल रहे हैं। तो इसमें एक नया नाम जुड़ गया, विकासपुरी। अगर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, टीवी चैनलों का लाइव कवरेज और मौके पर मौजूद लोगों के अगर हम इन सब की बात करें तो सबके अलग अलग दावे थे, लेकिन आखिर में सच है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे एक एक चीज़ यहाँ पर क्या हुआ। तो दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हाल ही में पीडब्ल्यूडी और जो इनसे संबंधित एजेंसियां हैं उनकी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर बुलडोज़र पहुंचे, भारी पुलिस बल तैनात थी और कानून व्यवस्था को बनाए रखा उन लोगों ने। और स्थानीय लोगों के अनुसार कार्रवाई जो थी अचानक शुरू होती दिखाई दी, लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने क्लियर कट एक चीज़ कही है कि जितनी भी ये कार्रवाई हुई, बुलडोज़र एक्शन जो भी हुआ, ये सब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही हुआ है। और कई समाचार रिपोर्ट, वीडियो फुटेज में देखा गया है कि सड़क किनारे बने अवैध ढांचे और जो अवैध अतिक्रमण था, फुटपाथ पे अतिक्रमण था, उन सबको वहाँ से कैसे हटाया गया। आखिर ये कार्रवाई जो हुई, ये हुई क्यों, ये है सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि विकासपुरी ही क्यों। तो दरअसल अगर आप कुछ वर्ष पीछे जाएं तो कई हिस्सों पर, फुटपाथ पर, यहाँ वहाँ आपको अवैध अतिक्रमण यहाँ पर देखने को मिला होगा, और कई शिकायतें भी दर्ज की गई थी। लोगों का कहना था कि यहाँ की मार्केट हो या रोड हो, वहाँ पर पैदल चलना इतना मुश्किल हो गया अतिक्रमण के कारण, और उनको एक तरीके से फुटपाथ तो छोड़ दीजिए, सीधा रोड पर चलना पड़ता था, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा, रिस्क है ना, ये रहता था। तो इसके बाद ये मामला जो था अदालत तक पहुँच गया, और उसके बाद वहाँ की जो संबंधित एजेंसियाँ थी उन सभी को निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड ने मिलकर एक वहाँ पर पूरा निरीक्षण किया और क्षेत्र में कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, कितना अतिक्रमण है, इस सब का आकलन किया। मतलब ये कार्रवाई एक दिन में नहीं हुई, ठीक है, कि एकदम से सुबह उठे और कार्रवाई हो गई, नहीं। इसके पीछे का माहौल समझिए क्यों हुई, ठीक है। लंबे समय तक यहाँ पर शिकायतें आने के बाद ये सारी की सारी कार्रवाई हुई। अगर हम यहाँ पर जो लोग थे उनके हिसाब से बात करें जिन्होंने एक्शन देखा, तो उन्होंने बताया कि सुबह ही पुलिसकर्मी इलाके में तैनात कर दिए गए थे, ठीक है। लोगों की आवाजाही जो थी वो सीमित कर दी गई थी, और कुछ दुकानदार तो अपना सामान हटाने भी लग गए थे। कुछ लोग अधिकारियों से बातचीत करते दिखाई दिए, और कई परिवारों में तो चिंता का माहौल भी था। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ स्थानीय निवासियों की बात करें तो उन लोगों ने इसको समर्थन भी दिया। उनका कहना था कि अगर सरकारी ज़मीन या जो सार्वजनिक ज़मीन है उस पर कब्जा होता रहा तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा, तो इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अब दुकानदारों का पक्ष सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, हमेशा की तरह उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, आज से पहले ये कार्रवाई हुई नहीं, और अगर कार्रवाई करनी थी तो पुनर्वास वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, रोज़ी रोटी का भी सवाल है। तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिए, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि भाई सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई थी, क्योंकि प्रशासन का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी होता। तो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हो या अनधिकृत जो भी निर्माण है उसके खिलाफ जो है व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, और ये अभी आगे भी चलता रहेगा। हाल ही में दिल्ली के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली। शालीमार बाग देख लीजिए, हमने उसकी पूरी ग्राउंड कवरेज आपको दिखाई, किस तरीके से वहाँ बुलडोज़र एक्शन हुआ। अभी भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप चाहे तो 1-2 दिन पुरानी वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो इस कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर
कई सारे अवैध अतिक्रमण जो वो थे, क्या कहते हैं, फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ था, आगे तक एक्सटेंड किया था, उन सभी को तोड़ा गया। ठीक है, तो इससे साफ होता है कि विकासपुरी के साथ साथ कई और एरिया में भी कार्रवाई हुई है। तो सिर्फ विकासपुरी तक ये कार्रवाई सीमित नहीं है, बल्कि ये मान लीजिए शहर व्यापी अभियान चल रहा है और उसी का एक हिस्सा है। अब लोगों की नाराज़गी की बात करें तो लोगों का कहना ये है, और वो ये सवाल भी पूछ रहे थे कि अगर अतिक्रमण वर्षों से था तो कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई? क्या पहले जो ये विभाग थे उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी? क्या छोटे लोगों पर ही कार्रवाई करना आसान होता है? क्या बड़े अवैध निर्माणों पर भी सेम टाइप की कार्रवाई होगी? तो यही सवाल यहाँ पर चर्चा का विषय बना था। अब सबसे एक और मेन बात है कि नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो अधिकारियों का कहना है कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है, लेकिन अलग अलग मामलों में नोटिस की अवधि और प्रक्रिया अलग हो सकती है। यदि सार्वजनिक भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण हो तो प्रक्रिया अलग होती है, जैसा आपको पता है। तो नोटिस भी यहाँ दिया गया था, लेकिन हर मामले को अलग अलग तथ्यों के आधार पर ही देखना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो आपको फोर्स दिखाई दे रही होगी, लोग विरोध करते हुए नज़र आ रहे होंगे, कार्रवाई का कोई समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो हर तरह की आपने वीडियोस भी देखी होगी। लेकिन आज की डेट में दिल्ली में बुलडोज़र की राजनीति का बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होती है कि क्या बुलडोज़र केवल प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा या राजनीतिक प्रतीक है। तो देश भर में पिछले कुछ वर्षों से कितनी कार्रवाई देखने को मिल रही है आप जानते ही हैं। समर्थकों का जो कहना है वो ये है कि कानून का पालन होना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि प्रक्रिया जो है पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। और विकासपुरी की कार्रवाई ने भी इस बहस में एक नया चैप्टर खोल दिया है। तो अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वहाँ दो राय बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी थी, फुटपाथ खाली नहीं थे, सड़कें जनता की, और वहीं दूसरा पक्ष कहता था कि गरीबों का रोज़गार छिन रहा है, पहले विकल्प देना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण भी ज़रूरी है। तो मतलब ये हमेशा की तरह वही दो पहलू वाली चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं बुलडोज़र एक्शन में होता है। अब आगे की बात करते हैं कि क्या विकासपुरी में कार्रवाई ख़त्म हो गई है या इसे अभी आगे भी जारी रखा जाएगा। तो इसका भी स्पष्ट जवाब अधिकारियों ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स। लेकिन जिस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज की डेट में अभियान चल रहे हैं तो उसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। अब जनता के लिए एक सीख थोड़ी सी मैं देना चाहता हूँ। देखिए, आप जब कहीं पर भी घर खरीदते हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपका मेन फोकस होता है कि डॉक्यूमेंट के पेपर में गड़बड़ी ना हो या किसी ने 10 बार ना बेच रखे हो, उन पे तो फोकस आप रखिए, लोन ना लिया हो। लेकिन एक पेपर होता है अलॉटमेंट पेपर, जिसमें घर का साइज़ वगैरह बताया हुआ था, उसको भी ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि जितना आपके पेपर में गज वगैरह लिखे होंगे वो घर उतना ही माना जाएगा। आज की डेट में दिल्ली हो, कहीं पर भी हो, लोग अगर उनको 50 गज इधर मिला तो 10-20 इधर बढ़ा लेते हैं, 10-20 इधर, 10-20 ऐसे करके वो 100 गज तक पहुंच जाता है। लेकिन हकीकत में आपका जो स्पेस है वो 50 ही रहता है। तो इस चीज़ पर भी फोकस किया कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कई जगह बुलडोज़र कार्रवाई होने की संभावना है। आने वाले दिनों में आपके लिए दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट अभी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो उसमें आपको बाकी की बातें बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें कि आप इस तरह की कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं, क्या इस तरह की कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक बाय बाय।